बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, ये रात का टाइम है और मैं यहाँ खा रही हूँ गोला गंडा क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, सारा दिन हो रही थी, मुझे कुछ ऐसे ठंडी और मीठी चीज़ खाने को दिल चाह रहा था। लेकिन अब आइसक्रीम का मसला ये होता है कि समझ नहीं आती, बहुत सारी आइसक्रीम्स ऐसी हैं जिनके ब्रांड को हमने यानी बाइकआउट किया हुआ है, तो फिर ज़ाहिर है मंगाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलता कि कौन सी वाली आइसक्रीम लेकर आनी है। तो खैर मैंने कहा फिर मुझे आप गोला गंडा ला दें। यहाँ पे अभी भी खा रहे हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं। ये है गुड मॉर्निंग, यानी दूसरे दिन सुबह का टाइम, थर्सडे की मॉर्निंग है ये। और यहाँ पर जो है बाज़ार से आया था पराठा, अंडा और चाय। जब इतनी सी चाय नज़र आ रही है आपको, क्योंकि बाज़ार के घर में बंदा बनाता है, खुले डुली होती है, भर भर के कप पी लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है बाज़ार से इतनी ज़्यादा नहीं आ सकती, तो बस थोड़ी थोड़ी सी चाय आई थी और अंडा पराठा आया था। पठान की चाय। आज नाश्ता पठान का किया हमने और बड़ा मज़ा आया बहुत, यानी अच्छा नाश्ता था, मज़ेदार था, लेकिन थोड़ा सा ऑयली हो गया था बहुत ज़्यादा। तो खैर फिर मैंने अब्बा से अपने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भाई अब मुझे किचन में आप जाने दें प्लीज़, आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये नाश्ता मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो खैर फिर हम ये हुआ कि अब्बी ने कहा चलो सही है, हल्का हल्का सा काम कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ। चावल मैंने रखे हैं और मेरे पास, आपको मैंने बताया था मेरी बहनों ने सालन भी दिए थे, तो ये सब बची हुई चीज़ें थी। तो मैं एक उसमें कंटेनर में डालती जा रही थी। इसमें यानी पायों का शोरबा भी है, कोफ्ता भी है, एक कोफ्ता है उसका शोरबा भी है जो राइला ने भेजे थे, और आलू कीमा भी बचा हुआ है जो सादिया ने भेजा था। तो बस ये सब चीज़ें इनको मैंने कहा चलो, अब ये थोड़ी थोड़ी सी हैं, ज़ाहिर खाई नहीं जा रही थी, इतनी इतनी सी चीज़ें मैंने सब मिक्स करके मैं कहा इसका अच्छा सा हम पुलाव बनाते हैं आज दोपहर में और वो खाते हैं। तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, मेरा यानी मकसद सिर्फ यही होता है कि अब इसको, अगर कुछ लोग कहेंगे मैं बहुत कंजूस हूँ या मैं बहुत ऐसे यानी कंजूसी वाली बातें करती हूँ, और तो ये कोई बात नहीं, करती हूँ तो कैसा ही है, मैं कंजूस ही सही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाला था इसके हिसाब से, जब सब खाना वाना वो डाल दिए थे तीनों सालन, और फिर उसके बाद टमाटर थोड़े से स्लाइस करके डाल दिए थे, हरी मिर्चें डाल दी थी, और इसमें एक नींबू डाल दिया था और एक चिकन क्यूब डाल दिया था मैंने इसमें। और बहुत मज़ेदार, अच्छा यानी मज़ेदार सा एक पुलाव सा बन गया था ये। और हमने लंच में यही इंजॉय किया था सब ने मिलके। तो इस तरह से सालन में हमारे सारे यानी ख़त्म हो गए थे जो थोड़े थोड़े रखे थे। और जनाब हमारा लंच भी बन गया था इस तरह। थोड़ा सा फिर ऑयल डाला, इसमें सॉल्ट डाला मैंने थोड़ा सा, और फिर इसको अच्छा सा जब इसमें बॉईल आ गया तो मैंने इसको दम पे रख दिया। पकाना भी आसान और खाना भी मज़ेदार तो आप लोग भी कभी ऐसा हुआ करें ना, तो एक कंटेनर में रखते जाया करें चीज़ें जो भी आपकी बच रही हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये चावल में डाल के खा सकते हैं हम, तो फिर बड़े मज़ेदार सा पुलाव बना के खा सकते हैं यहाँ पर। तो जनाब यहाँ पर हमारा पुलाव तैयार हो रहा है, और फिर उसके बाद जो है हम मुझे जाना था आज यानी फॉलो अप था मेरा जो आई स्पेशलिस्ट के साथ, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। थोड़ी सी मुझे शॉपिंग भी करनी थी, और वो भी शॉपिंग ऐसी थी कि वो मैं ही जाके करती हूँ, क्योंकि वो फिर ब्रांड का मसला हो जाता है कि भाई ये ब्रांड हमें इसका बॉयकट किया हुआ है, तो ये इसके बदले ये चीज़ चाहिए, तो वो मैं खुद ही जाके फिर देख के लाती हूँ। वरना तो फिर पता चलता है कि उसी ब्रांड की चीज़ें आ जाती हैं जिसका हमने बॉयकट किया हुआ है आजकल। तो फिर यहाँ पर जो है इसमें आखिर में मैंने पुलाव में थोड़ी सी ब्राउन प्याज भी डाल दी थी। और फिर हम लंच करने के बाद निकल गए थे। और कहाँ जा रहे हैं? पहले तो हम जा रहे हैं सादिया के घर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक तो बस हमारे लिए एक वही घर है, तो हम वहाँ चले जाते हैं जब जब हमारा दिल चाहता है, मुंह उठाते हम, मैं अब्बी और राहिला, हम तीनों उधर जा रहे। मेरे हस्बैंड जो है वो घर में काम करवा रहे थे, कुछ बाथरूम का काम होना था, कमोट वगैरह का, तो वो करवा रहे थे वो, तो वो नहीं गए थे हमारे साथ। तो बस मैं और अब्बी और राइला हम तीनों वहाँ पहुँच गए हैं।
और फिर जब हम पहुंच गए तो ये नहीं आप समझिएगा कि जाते ही हमने कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर बाद आराम से बातें करने के बाद फिर चाय का जब टाइम हुआ तो फिर कुछ मंगाया गया, तो फिर हमने कहा चलो आज कचौरियाँ मंगाते हैं। तो बड़ी मज़ेदार सी कचौरियाँ आई थी। कुछ ना कुछ तो खाने का दिल चाहता है ना, पता नहीं सब सब मिल के बैठते हैं तो अच्छा लगता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ खाएं कि भाई जो बचपन की याद भी ताज़ा हो जाए और खा भी ली जाए और बस। तो यहाँ पर जो है सादिया निकाल रही है कचौरियाँ। और और एक मज़ेदार बात ये कि चाय जो है ना कल बाबर ने बनाई, मेरे भांजे ने, और इतनी मज़ेदार चाय कोई बनी थी ना, बहुत मज़े की बनी। और अभी आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल भी, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी शक्ल, और टेस्ट भी बहुत मज़े का था। तो बच्चों से ऐसे अगर हम काम करवाते रहें ना थोड़े थोड़े, तो उनको आदत हो जाती है काम की भी, और फिर वो अच्छा भी लगता है कि जब वो कोई काम करते हैं तो बस उसने पहले हमें ये चीज़ें ला के दी, उसके बाद उसने देखे माशाल्लाह से ट्रे ला के रखी है, और फिर हमें चाय भी उसने बनाकर पिलाई मज़ेदार सी। तो और इतना यानी कैरेमल चाय थी। सबसे बड़ी बात यह है कि कैरेमलाइज इसमें यानी शुगर करके डाली थी, तो और भी बड़ी मज़ेदार लग रही थी। तो बस यहाँ पर चाय पी रहे हैं। कब की हालत पे पहुँच जाइएगा, ये एक लड़के ने चाय बनाई है तो उससे कोई सलीक़े की वो उम्मीद नहीं रखिएगा। तो लेकिन चाय पे आप ज़रूर कंसंट्रेट करिएगा कि चाय बड़ी मज़ेदार थी। बस यहाँ पर फिर उसके बाद में हम लोग चले गए थे, मैं यानी आई क्लिनिक चले गए थे, मैं और अब्बी और सादिया बाबर, हम तीन चारों ही गए थे। और फिर उसके बाद जब पता चला डॉक्टर साहब उस दिन आए नहीं थे, फिर हम लोग वापस आ गए। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी ईरानी शॉप से, तो मैंने फिर हम वहाँ से आके मैं और सादिया ईरानी शॉप चले गए थे। वो भी शॉपिंग में आपको आखिर में दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि मैंने क्या शॉपिंग की वहाँ से। तो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ से। और यहाँ पर जो है फिर क्योंकि हमने अभी कचौरियाँ भी खाई हुई थी शामी टाइम में और इतनी भूख नहीं लग रही थी, तो फिर शौरमा मंगा लिया था, वो ही हम लोगों ने फिर इंजॉय किया और उसको खाया। तो रोटी सालन तो रोज़ खाते हैं ना तो इसलिए फिर दिल चाहता है कि कुछ ऐसी चीज़ मंगा के खाएं जो थोड़े से अलग हो। तो यही वजह है। तो बस यहाँ पर शौरमा खाने के बाद फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। और फिर आके क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर ही थे, तो फिर मैंने उनके लिए भी लेकर आई थी मैं। तो उनको मैंने, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आप कुछ खाइएगा नहीं, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँगी। तो मुझे पता था सादिया हमेशा ही दे ही देती है खाना, कुछ न कुछ जो भी वो हम लोग वहाँ पे खाते हैं। तो मैं उनसे कह कर गई थी, तो फिर बस आते ही मैंने उनके लिए ये निकाला है शौरमा। और उनको भूख भी लग रही थी, 10 बज गए थे, ज़ाहिर है हम तो 8:30-9 बजे तक खा लेते हैं खाना, तो वो इंतज़ार में ही थे। तो यहाँ पर जो है मैं उनके लिए इसका रैपर हटा रही हूँ और उनको फिर देते हैं, वो खाना अपना डिनर करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ सौदा जो मैंने शॉप से लिया है, वहाँ से ईरानी शॉप से लिया है। इस कंटेनर में रख रही थी मैं, लेकिन फिर ये बहुत छोटा था, फिर मैंने बड़े में रखा। और बस मैंने कहा जितने पीस खाने होंगे वो खा लेंगे आराम से, ज़ाहिर है कटे हुए होंगे तो फिर उसके बाद जो है आ जाते हैं अपने सौदे की तरफ। सबसे पहले तो ये लिक्विड सोप लिया है जो डिटर्जेंट होता है बर्तन धोने का, अच्छा मिल जाता है, बर्तन भी इससे अच्छे धुल जाते हैं। और हाथों के लिए भी बड़ा सेफ़ है ये, इतना इतना हार्श नहीं होता। तो ज़ाहिर है अब यही हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है मैंने ये मिल्क पाउडर भी लिया है, क्योंकि नीडो का भी हम अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये मिल्क पाउडर पहली दफ़ा लिया है, जब इस्तेमाल करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा है ये। अच्छा, यहाँ पर वो जो है ग्रेटेड या शैरेट जो भी कह लें इसको, वो चीज़ मिल रहा था, पिज़्ज़ा चीज़, तो वो भी ले लिया है। बटर ख़त्म हुआ था घर में, वो लिया है। स्लाइस चीज़ के लिए हैं। और इसके बाद जो है मैंने ली है क्रीम। और मैंने कुछ अब्बी के लिए भी लिया है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जब बनाऊंगी, अब्बी का एक व्लॉग बनाऊंगी, तो फिर उसमें आपको बताऊंगी मैंने अब्बी के लिए क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर जो है ये पूरे का पूरा 2 kg है
तो बहुत ज़्यादा तो मैं इस तरह से अगर इसको रख दूँगी, फिर जब मुझे चाहिए होगा फिर निकाला, फिर उसको मेल्ट किया, फिर इसमें से इस्तेमाल किया, फिर उसको वापस रख दिया, तो ये चीज़ ख़राब हो जाती है। फ्रीज़र में कोई चीज़ फ्रीज़ करने के भी कुछ उसूल होते हैं कि उन्हें बार बार बाहर नहीं निकालते, डिफ्रॉस्ट नहीं करते, और फिर तो वो लंबे अरसे तक चल जाती है। लेकिन अगर हम बार बार निकालेंगे और उसको डिफ्रॉस्ट करते जाएंगे और फिर फ्रीज़ करेंगे, फिर डिफ्रॉस्ट करेंगे, तो फिर कोई गारंटी नहीं होती कि वो चीज़ सही रहे और सेहत के लिए हमारे सही है कि नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर आते ही इसको पहले इसके पैकेट्स बना लिए थे कि जितने मैंने इस्तेमाल करना होगा एक टाइम में, बस वही निकालूंगी और बाकी उठाकर हम रख देंगे। तो वो रखे रहेंगे। जो एक दफ़ा फ्रीज़ कर दें फिर तो साल 6 महीने भी चल जाता है, कुछ नहीं होता। फ्रीज़र में रखा रहे, अगर आपका फ्रीज़र अच्छा है और लाइट नहीं जाती बार बार तो लेकिन अगर हम डिफ्रॉस्ट इसको बार बार करते रहेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है चीज़ ख़राब होनी ही है। तो बस इसको मैंने, जबकि मैं बहुत थकी हुई थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको करते हैं, क्योंकि वीडियो भी बनानी होती है। तो वीडियो जो है, अब ज़ाहिर है ये एक सलीका है और सलीका मैंने ही सिखाना है ना आप लोगों को, और कौन सिखाएगा। तो बस इसलिए मैंने कहा भाई वीडियो भी बनाऊंगी साथ साथ। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने सारे पैकेट्स बना के रख दिए हैं। इसको फिर मैं एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। और बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।